श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधा रमन। माखन चोर सन्यासी हमारे निमाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की बात आगे बढ़ाते हैं। प्रभु उड़ीसा में प्रयाग घाट पर उतरे, जहां युधिष्ठिर द्वारा स्थापित महेश मंदिर है। यहाँ प्रभु को जाने क्या सूझी। वे बोले, तुम लोग यहाँ रुको, मैं भिक्षा कर लाता हूँ। भिक्षा अर्थात चावल की भिक्षा। कहते ही प्रभु अपने बहिर्वास को झोली जैसा बनाकर गांव के भीतर चल पड़े। ऐसे नए सन्यासी को देखकर लोग दौड़े आए और बोले, अरे देखो कैसा सुंदर सन्यासी है। प्रभु को अधिक घूमना न पड़ा, एक दो घरों की भिक्षा से ही झोली भर गई। जगदानंद ने रंधन किया, सबने प्रसाद पाया। उन दिनों उड़ीसा के रास्ते में घाटपाल डकैत आदि का बड़ा उत्पात था, पर प्रभु ऐसी बाधा विघ्नों को पार करते गए। हाँ, एक स्थान पर वे लोग एक घाटपाल के चक्कर में पड़ गए। घाटपाल घाट का राजा होता है। वह यात्रियों से दान यानी घाट कर लेता है और उसी को लेकर अत्याचार भी करने लगता है। इस घाटपाल ने प्रभु की ओर देखे बिना ही उन लोगों से दान मांगा तो उत्तर मिला, हमारे पास देने को कुछ नहीं। घाटपाल बोला, तो उधर जाकर बैठो, बिना दान लिए पार नहीं करूँगा। यह कहते कहते उसकी दृष्टि प्रभु के श्रीमुख पर पड़ी तो उसका रुख एकदम बदल गया। वह बोला, प्रभु तुम्हें दान नहीं देना पड़ेगा, अपने साथियों को भी ले जाओ। प्रभु ने किया कौतुक, बोले, मेरा तीनों लोक में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यह सुनकर घाटपाल ने प्रभु के साथियों को रोक लिया। थोड़ी देर बाद वह जब प्रभु को नाव में बैठाने के लिए उठा तो देखा कि प्रभु जगन्नाथ दर्शन दो कहते हुए स्त्रियों की तरह फूट फूट कर रो रहे हैं। एक सन्यासी का इस तरह रोना बड़ा अस्वाभाविक था। सो घाटपाल प्रभु के साथियों के पास जाकर बोला, ये इस तरह क्यों रो रहे हैं, कौन है ये? घाटपाल की बात सुनकर नित्यानंद ने कहा, तुम नहीं जानते, ये स्वयं भगवान हैं, नवद्वीप के अवतार। संन्यास लेकर जीवों का उद्धार करने नीलाचल जा रहे हैं। हम लोग इनकी देखभाल करते हैं। बस घाटपाल के सारे भव बंधन खुल गए। वह प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़ा। प्रभु और उनके साथी हरिबोल ध्वनि के साथ नाव से उस पार पहुंच गए। प्रभु जाते जाते जीवों पर तरह तरह से कृपा करते। वे कभी अपने स्पर्श से, कभी मृदु मधुर बोलों से और कभी केवल दृष्टिपात कर लोगों को धन्य कर देते। घाटपाल की बात बताई। अब एक धोबी की बात सुनिए। वह बेचारा कपड़े धो रहा था। प्रभु ने उसके निकट पहुंचकर कहा, भाई एक बार हरि बोलो। अरे क्यों, कौन हो तुम, और मैं तुम्हारे कहने से कुछ भी क्यों बोलूं? लगता है उसे केवट की याद आ गई। प्रभु की बात सुनकर वह छूटते ही बोला, ठाकुर मैं बहुत गरीब हूँ, कपड़े धोकर अपना परिवार चलाता हूँ। यदि मैं हरि बोला हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? प्रभु भी आसानी से हार मानने वाले न थे। वे बोले, भाई मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, एक बार बस हरि बोल दो। धोबी झुंझलाया और बोला, तुम लोगों के पास तो कोई काम नहीं, मैं कपड़े धोऊं या हरि बोलूं? प्रभु तो हरिनाम के लिए कुछ भी करने को तैयार। कहने लगे, तुम दो काम एक साथ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कपड़े मैं धोता हूं, तुम केवल हरि बोलो। धोबी अभी तक अपनी धुन में था। अब पीछा छुड़ाने के लिए उसने सिर उठाकर प्रभु की ओर देखा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस सन्यासी की सजल आंखों में बड़ी करुणा और आरती भरी है। उसने दो तीन बार हरि हरि क्या बोला, वह तो हाथ उठाए नाचने लग गया। इसी बीच धोबी की स्त्री आई। अपने पति का हाव भाव देखकर चौंकी और यह सोचकर
कि उस पर कोई भूत आ गया है, वह गांव वालों को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी। लोग आए। एक ने साहस कर धोबी को पकड़ा ही था कि उसने आनंद से भरकर आगंतुक को आलिंगन कर लिया। वह दूसरा व्यक्ति भी हरी हरी कहकर नाचने लगा। हरिनाम का ऐसा जादू चला कि वह व्याधि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लग गई। परिणाम स्वरूप वह गांव ही नहीं, पूरा अंचल हरिनाम प्रेम की तरंग में डूबने उतराने लगा। उस समय बंगाल उड़ीसा के बीच युद्ध चल रहा था। स्वाभाविक रूप से राजपथ पर सेना और हाथी घोड़ों का बड़ा कोलाहल था। उस अशांत परिवेश से बचने के लिए प्रभु ने राजपथ छोड़कर वन मार्ग पकड़ लिया। उधर साथी भी उनके संन्यास धर्म के नियम पालन में कहीं न कहीं बाधक बन रहे थे। इसलिए स्वर्ण रेखा नदी में स्नान करने के बाद प्रभु ने झुंझलाकर कहा, या तो तुम लोग पहले जाओ या मैं पहले जाऊंगा, सब एक साथ नहीं चलेंगे। इसके उत्तर में मुकुंद ने कहा, प्रभु आप ही आगे चलिए। यह सुनकर प्रभु ऐसे दौड़े जैसे कोई बंदी कारा से मुक्त हुआ हो। वे एक ही दौड़ में जलेश्वर पहुंच गए। शिव मंदिर में संध्या आरती हो रही थी। वाद्य वादन चल रहा था। प्रभु हुंकार गर्जन के साथ नृत्य करने लगे। उनकी भाव तरंग को देखकर उपस्थित भक्तों को अनुभव हुआ जैसे स्वयं महादेव ही नृत्य कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रभु के साथी भी आ गए। मुकुंद के गायन ने आनंद में और वृद्धि कर दी। प्रभु ने साथियों को आलिंगन कर मानो सारा मतभेद दूर कर दिया। प्रभु बांसदह के रास्ते तमलुक पार कर रेमुना पहुँचे। रेमुना के राजपथ पर विराजमान हैं ठाकुर गोपीनाथ, उद्धव जी के द्विभुज मुरलीधर गोपीनाथ। उद्धव जी ने उन्हें वाराणसी में स्थापित किया था, पर बाद में उन्हें रेमुना ले जाया गया। प्रभु गोपीनाथ के आगे पहुंचकर उद्धव उद्धव कहकर आर्तनाद करने लगे। इसके बाद उन्होंने गोपीनाथ की परिक्रमा कर नृत्य आरंभ कर दिया। फिर उनके प्रणाम करते ही ठाकुर का पुष्प चूड़ा खिसक कर उनके सिर पर गिर पड़ा। उसे सिर पर रखकर प्रभु और अधिक आनंद से नृत्य करने लगे। प्रभु ने रेमुना के इन गोपीनाथ का चरित्र सुनाते हुए साथियों से कहा, ये खीर चोरा गोपीनाथ हैं। इन्होंने अपने भक्त मेरे परम गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के लिए एक सकोरा खीर चुरा कर रखी थी, इसीलिए ये खीर चोरा नाम से प्रसिद्ध है। गोपीनाथ के सेवकों ने सबको ठाकुर का खीर प्रसाद खिलाया। प्रभु रेमुना से याजपुर पहुँचे। याजपुर में ठाकुर आदि बराह और बिरजा देवी प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक अन्य संपदा है वैतरणी नदी। इसके दशाश्वमेध घाट पर प्रभु ने स्नान किया और सभी देवालयों के दर्शन किए। इसके बाद प्रभु कटक पहुँचे। कटक उड़ीसा की राजधानी और राजा प्रताप रुद्र का वास स्थान था। प्रभु ने वहाँ महानदी में स्नान कर साक्षी गोपाल के दर्शन किए। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि प्रभु और ये गोपाल दोनों एक जैसे थे। दोनों के एक से वर्ण, दोनों के प्रकांड शरीर, एक से कमल नयन और एक सी भाव भंगिमा। उधर चैतन्य चंद्रोदय नाटक में लिखा है कि गोपाल ने अपने अधरों से लगी वंशी को अलग कर नीचे रख दिया, लगा कि अब वे प्रभु से बात करेंगे। प्रभु कटक आए और चले गए। राजा प्रतापरुद्र अपने राजकाज में व्यस्त रहे। उन्हें अपने भावी संत्राता के विषय में कुछ पता न चला। कटक से भुवनेश्वर पहुंचकर प्रभु ने भुवनेश्वर शिव के दर्शन कर आनंद से भरकर नृत्य किया। वहाँ बिंदु सरोवर में स्नान कर प्रभु कमलपुर आए। फिर भागी नदी में स्नान कर कपोतेश्वर शिव के दर्शन करने चले गए। नित्यानंद नहीं गए। जगदानंद प्रभु का दंड वहन करते थे। वे भिक्षा के लिए गए तो दंड नित्यानंद को पकड़ा गया। यह दंड नित्यानंद को फूटी कौड़ी न सुहा था। उन्होंने अपना दंड तो पहले ही तोड़ डाला था। अब प्रभु के दंड को देखकर उनकी जो प्रतिक्रिया हुई उसे प्रस्तुत करते हैं एक पद में। हो दूर दंड दंडिल के, हो दूर दंड दंडिल के, ज्ञान चिन्ह हो पड़े हुए तुम पीछे क्यों प्रभु के। बात सुदर्शन की क्या, छोड़ी मुरली भी उनने, कैसा यह अधिकार जमाया अब उन पर तुमने। सन्यासी के दंड, देवता रहते सब तुम में, यही सोचकर गर्व कठिन हो इथलाते मन में। पूर्ण पूर्णतम ब्रह्म स्वयं,
श्री कृष्ण बने अब सन्यासी, कंधे पर ले तुम्हें चलेंगे तो क्या वे घट घटवासी। हो दूर मिताई ने कहकर वह दंड भंग कर बहा दिया, चैतन्य प्रेम की सरिता में सब विधि विधान भी डुबा दिया। दंड भंग के कारण भागी का नाम दंड भांगा नदी पड़ा। कमलपुर छोड़ते ही प्रभु को जगन्नाथ मंदिर का चूड़ा दिखाई दिया, और चूड़ा ही क्यों, उन्होंने देखा कि चूड़े के आगे खड़ा है एक श्याम वर्ण बालक, जो हंसते हुए हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहा है। उस वनमाली मुरलीधर को देखते ही प्रभु स्तंभित हुए, फिर आनंद से मूर्छित होकर गिर पड़े। चेतना आने पर साथियों से कहने लगे, देखो देखो कैसा सुंदर बालक है, मुझे बुला रहा है। प्रभु दौड़ते मूर्छित हो जाते। इस प्रकार हंसते रोते नाचते गाते हुंकार गर्जन करते गए। परिणाम यह कि जगन्नाथ मंदिर मार्ग जो 4 दंड का था, उसे तय करने में प्रभु को 3 पहर लग गए। 18 नाला पहुंचकर प्रभु को अपने दंड की याद आई। उन्होंने दंड मांगा तो पता चला कि उसे तो नित्यानंद ने 3 टुकड़े कर बहा दिया। प्रभु ने इसी बात का बहाना बनाकर कृत्रिम रोष करते हुए कहा, मेरा दंड ही मेरा संबल था, अब वह भी न रहा। तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओगे, बोलो आगे कौन जाएगा। पूर्ववत मुकुंद ने ही उत्तर दिया, पहले आप चलिए। अब और कौन रोके प्रभु को। वे भाव विभल हुए, विद्युत गति से दौड़ पड़े। जगन्नाथ मंदिर के द्वार रक्षकों को इतना भी अवसर न मिला कि इस नवीन दीर्घकाय सन्यासी को रोक लें। प्रभु सीधे जगन्नाथ देव के सामने जा खड़े हुए। पकड़ो, मारो, कौन है, यही सब चीखते चिल्लाते प्रहरी लोग उनके पीछे दौड़े। इसी बीच प्रभु ने जगन्नाथ देव को वक्ष से लगाने की दृष्टि से एक छलांग लगाई और वे उन्हें स्पर्श करते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश करना और जगन्नाथ देव को स्पर्श करना दोनों ही बड़े अपराध थे। इनके लिए उस अपरिचित सन्यासी को दंड देना स्वाभाविक था। मंदिर के सेवकों ने मारो मारो कहते हुए जैसे ही अपने बैत उठाए, प्राय 50 वर्ष के एक ब्राह्मण बीच में आ खड़े हुए। सन्यासी को प्रहार से बचा लिया। ब्राह्मण ने देखा कि वह सन्यासी पागल नहीं, कोई प्रेमी भक्त है। उन्होंने अपने अनुगतों से कहा कि वे उस अचेत सन्यासी को कंधों पर रखकर उनके आवास पर पहुंचा आए। आइए इस ब्राह्मण का कुछ परिचय दे दें। ये विप्रराज थे नवद्वीप के प्रकांड पंडित वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य, जो मिथिला से न्याय का ग्रंथ कंठस्थ कर आए थे, जिन्होंने नवद्वीप में न्याय का अपना टोल स्थापित किया था। बाद में उन्हें महाराजा प्रतापरुद्र ने बुला लिया तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में टोल आरंभ कर दिया। सार्वभौम राजा के गुरु स्थानीय थे। वे विशेष रूप से दंडी सन्यासियों को वेद पढ़ाते थे। प्रभु इन सार्वभौम के आवास पर पहुंच गए। सार्वभौम उनके सिरहाने बैठकर देखने लगे कि वे कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हैं। उन्होंने अभी तक कृष्ण प्रेम के विषय में पढ़ा और सुना ही था, पर वे यह मानने को राजी न थे कि कृष्ण प्रेम कलयुग में संभव है। संभवतः आज पहली बार उनकी समझ में आया कि कृष्ण प्रेम शास्त्रों की कल्पना नहीं, प्रकृत वस्तु है। सार्वभौम प्रभु को निहारते निहारते उनके प्रति आकृष्ट होते गए। इधर प्रभु के साथियों को मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचकर पता चला कि एक नवीन सन्यासी सार्वभौम के घर पर हैं। ये लोग सार्वभौम आवास की ओर जाने लगे। ठीक उसी समय उनकी भेंट हुई गोपीनाथ आचार्य के साथ। गोपीनाथ सार्वभौम के बहनोई थे, परम पंडित और प्रभु के भक्त। उस समय पुरी में थे। गोपीनाथ निमाय के भक्त थे, पर उन्हें अभी तक यह पता न था कि निमाय संन्यास लेकर पुरी आए। सारी बात जानकर वे निमाय के साथियों को लेकर अपने साले साहब सार्वभौम के यहाँ दौड़े गए। वहाँ पहुंचकर देखा कि प्रभु अच्छे थे। जो भी हो, ये सब जगन्नाथ दर्शन किए बिना सीधे उनके आवास पर आ गए हैं। यह जानकर सार्वभौम ने ठाकुर दर्शन कराने के लिए अपने लड़के चंदनेश्वर को उन लोगों के साथ भेज दिया। नित्यानंद, मुकुंद आदि जगन्नाथ दर्शन कर लौट आए। देखा कि प्रभु अभी तक अचेत हैं। भक्तों ने उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन आरंभ कर दिया। हरिनाम सुनकर प्रभु ने आंखें खोलीं और वे हरि हरि कहते उठ बैठे। सार्वभौम ने नमो नारायणाय कहकर प्रभु को प्रणाम किया और उनकी पग धूली ली। प्रभु ने भी आशीर्वाद के रूप में
कृष्णे मतिरस्तु, कृष्ण में मति हो कहा। स्नान भोजन के बाद प्रभु अपने भक्तों के साथ विश्राम करने लगे। इधर गोपीनाथ ने प्रभु का परिचय देते हुए कहा, ये नवीन सन्यासी नवद्वीप में निमाई पंडित के नाम से विख्यात हैं। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीलांबर चक्रवर्ती के दोहित। परिचय जानकर सार्वभौम प्रसन्न होकर बोले, तब तो ये मेरे अपने ही लोग हैं। जगन्नाथ मिश्र तो मेरे सहपाठी थे। उधर मेरे पिता और इनके नाना भी सहपाठी थे। नित्यानंद आदि साथी आज मंदिर में हुई सारी घटना के विषय में प्रभु को बता चुके थे। उन्हें पता चला कि आज सार्वभौम वहाँ न होते तो उनकी जीवन रक्षा भी कठिन हो जाती। प्रभु ने सब सुनकर सार्वभौम के प्रति बड़ी कृतज्ञता जताई और कहा, मैंने जाने अनजाने संन्यास ले लिया, पर आप तो हम सन्यासियों के शिक्षा गुरु हैं। कृपा कर मुझे अपना शिशु समझकर मेरे लिए जो उचित हो कीजिए। सार्वभौम ने दोपहर की उस मारामारी को याद कर अभी इतना ही कहा, तो मंदिर में अकेले मत जाना। फिर गोपीनाथ से कहा, मेरी मौसी का घर है, निर्जन स्थान, सबके रहने की व्यवस्था वहाँ कर दो। अगले दिन सार्वभौम को पता चला कि नवीन सन्यासी कृष्ण चैतन्य केशव भारती के शिष्य हैं, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा, गिरिपुरी तीर्थ आदि संप्रदायों के होते भारती जैसे निकृष्ट संप्रदाय का आश्रय क्यों लिया? फिर इन्होंने इतनी छोटी उम्र में संन्यास ले लिया। इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे रखेंगे? मैं इन्हें अद्वैत मार्ग की शिक्षा दूंगा। गोपीनाथ प्रभु का पूरा तत्व जानते थे, इसलिए उन्हें सार्वभौम की बातें अच्छी न लगी। वे बोले, भट्टाचार्य, प्रभु स्वयं भगवान है, उन्हें संप्रदाय से क्या लेना देना, और फिर उन्हें तुम्हारी शिक्षा सहायता की भी आवश्यकता नहीं। यह नवीन सन्यासी भगवान है, यह सुनकर सार्वभौम और उनके शिष्य हंसने लगे। शिष्य तो इस बात पर भी हंसे थे कि इस सन्यासी ने भट्टाचार्य को कृष्णे मतिरस्तु कहकर आशीर्वाद दिया था। सन्यासी होकर कृष्ण में मति रखने की बात करता है। अवतार होने की बात पर तो सार्वभौम भी चुप न रह सके। बोले, भाई क्रोध मत करो, मैं शास्त्र की बात करता हूँ। कलयुग में अवतार का उल्लेख नहीं है, तभी भगवान का एक नाम है त्रियुग। प्रभु जिस कालखंड में अवतीर्ण हुए वो ऐसा था जब पंडित समाज न्याय और शास्त्र को लेकर व्यस्त रहता था। ऐसा समय था जब यह कहने पर कि प्रभात हो गया, दूसरा पक्ष पूछता कि प्रभात होने का प्रमाण क्या है। फिर सार्वभौम जैसे प्रकांड पंडित और उनके शिष्यों का कहना तो बड़ा ही स्वाभाविक था कि इस सन्यासी की भगवत्ता का प्रमाण क्या। कृष्ण कलयुग में अवतार लेकर सन्यासी बनेंगे, इसका शास्त्र प्रमाण क्या है। गोपीनाथ तो प्रभु के उन भक्तों में से थे जो हृदय से पूरे विश्वास के साथ उन्हें भगवान मानते थे और उनके श्री चरणों में तुलसी गंगा जल निसंकोच अर्पित करते थे। जैसे ही भट्टाचार्य और उनके अनुगतों ने प्रभु के अवतार के शास्त्रीय प्रमाणों की बात उठाई, गोपीनाथ ने एक एक कर कितने ही प्रमाण गिनाए। उस दिन बात और आगे न बढ़ी, पर गोपीनाथ यह सोचकर दुखी हो गए कि भट्टाचार्य उनके सारे संबंधी होकर बात बात में प्रभु की अवज्ञा करते हैं। दुखी होकर उन्होंने आहार भी छोड़ दिया। उनके दुख की बात जानकर प्रभु बोले, जाओ जाकर भोजन करो। जगन्नाथ देव वांछा कल्पतरु हैं, तुम्हारी वांछा अवश्य पूरी करेंगे। अगले दिन भट्टाचार्य ने अपने आवास पर अपने आसन पर बैठकर प्रभु को वेद पढ़ाना आरंभ किया। वे यह मानते थे कि सन्यासी के लिए नाचना गाना, भावुक बनना बड़ा निंदनीय कार्य है। श्री कृष्ण चैतन्य को वेद शिक्षा देकर ज्ञान मार्ग पर चलाना आवश्यक है। भट्टाचार्य और कुछ चाहें या न चाहें, वे इतना अवश्य ही चाहते थे कि चैतन्य की भगवत्ता उड़ा दूं और इसके भक्तों को इस पागलपन से मुक्त कर दूं कि यह भगवान है। जो भी हो, भट्टाचार्य ने अपनी पूरी विद्या बुद्धि के बल पर 7 दिन तक प्रभु के आगे वेद की व्याख्या की। प्रभु शांत एकाग्र चित्त से सुनते रहे। 8वें दिन निरुपाय होकर भट्टाचार्य को कहना पड़ा, स्वामिन, मुझे वेद व्याख्या करते 7 दिन हो गए, तुमने चूं तक नहीं की। मैं कैसे समझूं कि तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं। प्रभु ने शांत सहज स्वर में उत्तर दिया, वेद के सूत्र तो स्पष्ट हैं, मैं उन्हें समझ रहा हूँ, पर आप जो व्याख्या कर रहे हैं उसे नहीं समझ पा रहा। यह सुनते ही सार्वभौम का तो मानो
तीसरा नेत्र खुल गया। वे सोचने लगे, मैंने इतना परिश्रम कर कभी किसी के आगे वेद व्याख्या नहीं की। आज 24 साल का यह युवक कहता है कि मेरी व्याख्या समझ में नहीं आ रही। इसका अर्थ तो यही है कि मेरी व्याख्या गलत है। एक ही सांस में यह सब सोचकर भट्टाचार्य महाशय ने क्रोध करते हुए कहा, अच्छा, बाहर दीनता और भीतर पांडित्य का अभिमान। ठीक है, तो अब तुम मुझे वेद की व्याख्या सुनाओ। प्रभु सीधे सीधे अपनी बात पर आए। बोले, शंकराचार्य ने भगवान की आज्ञा से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वेद का असल अर्थ ढककर मनगढ़ंत अर्थ किया था। वेद के सूत्रों का एक अर्थ है, जबकि शंकराचार्य ने अपनी कल्पना से दूसरा अर्थ कर दिया। शंकराचार्य की इच्छा मायावाद स्थापित करने की थी, इसलिए उन्होंने वेद सूत्रों का स्पष्ट अर्थ त्याग कर कल्पित अर्थ किया। प्रभु ने थोड़ा रुककर भट्टाचार्य की ओर देखा और कहा, वेद तो स्पष्ट कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद सतचित आनंद विग्रह हैं और भगवान से प्रीति करना आदमी का पंचम पुरुषार्थ है। भक्ति तो जीव का परम साधन है। इतना ही नहीं, जो मुनिजन सारे बंधन तोड़ देते हैं, भक्ति की कामना तो वे भी करते हैं। भागवत के आत्मा रामा शोक से तो आप अवगत ही हैं। भट्टाचार्य और प्रभु दोनों ही अपने अपने विश्वास को लेकर अपना अपना मत प्रस्तुत करते रहे। अंततः जब आत्मा रामश पर बात पहुंची तो भट्टाचार्य ने श्लोक के 9 अर्थ किए। इसके बाद प्रभु ने इस श्लोक के अर्थ बताए। आश्चर्य की बात, प्रभु ने भट्टाचार्य के 9 अर्थों को स्पर्श तक नहीं किया, 18 नए अर्थ कर दिए। भट्टाचार्य का स्वप्न टूट गया। उनके पांडित्य का एकाधिकार जाता रहा। वे समझ गए कि जगत में उनसे ऊपर भी कोई पंडित है। सोचने लगे कि इस युवा सन्यासी की शक्ति सामान्य मनुष्य में संभव नहीं। ये क्या स्वयं बृहस्पति हैं? नहीं, बृहस्पति से तो मैं भी थोड़ा बहुत युद्ध कर सकता था। तो फिर क्या वही सही है जो गोपीनाथ ने कहा था? गोपीनाथ की बात को याद करते ही भट्टाचार्य ग्लानि से भर गए। गले में वस्त्र लपेटकर अपने को धिक्कारते हुए, मैं अपराधी हूँ कहते हुए प्रभु के श्री चरणों में गिरने को हुए। पर कहाँ है वह सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य? उसके स्थान पर तो खड़ी है एक षड्भुज आकृति। देखते ही सार्वभौम मूर्छित हो गए। प्रभु के हाथों का स्पर्श पाकर चेतना लौट आई। चेतना आ गई, पर वह दिव्य षड्भुज आकृति कहीं दिखाई न दी। देखा कि वहाँ फिर वही युवा सन्यासी मंद मंद मुस्कुराता बैठा है। इस प्रकार प्रभु ने राम, कृष्ण और सन्यासी कृष्ण चैतन्य की एकाकृति उस षड्भुज मूर्ति द्वारा अपना स्पष्ट परिचय दे दिया। कालांतर में भट्टाचार्य महाशय ने प्रभु की वह षड्भुज मूर्ति अंकित करा, जगन्नाथ मंदिर में और अपने आवास में रखी। उस अपूर्व दर्शन को लेकर भट्टाचार्य के मन में रात भर उथल पुथल रही। रात बीतते बीतते कुछ नींद आई। उधर प्रभु जगन्नाथ देव का शैया उत्थान दर्शन कर लौटने लगे तो जगन्नाथ के दोनों ओर से 2 सेवक बाहर आए। एक के हाथ में माला थी, वह उसने प्रभु को पहना दी। दूसरे सेवक के हाथ में धूप पूजा का अन्न प्रसाद भात था, उसे प्रभु ने अपने आंचल में रख लिया। ऐसा रोज नहीं होता था, इसलिए प्रभु के भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन थे वे सेवक, क्यों आए? लगा जैसे प्रभु और जगन्नाथ देव दोनों ने मिलकर कोई युक्ति की। जो भी हो, प्रभु प्रसाद लेकर तीर की तरह दौड़ पड़े। पर यह क्या, वे जा कहाँ रहे? अपने आवास की ओर न जाकर भट्टाचार्य आवास की ओर भाग रहे हैं। हाँ, प्रभु भट्टाचार्य के आवास पर पहुँचे। अभी अंधकार था, भट्टाचार्य सो रहे थे। उन्हें प्रभु के आने की सूचना दी गई तो वे जम्हाई लेते हुए कृष्ण कृष्ण कहने लगे। आज यह पहला अवसर था कि वे कृष्ण नाम लेते हुए उठे। प्रभु उनसे अपने भक्ति धर्म का प्रचार कराएंगे न, इसलिए वे भट्टाचार्य को उन दिनों के आचार विचार, शुचिता आदि की मानसिकता से क्रमशः मुक्त कर रहे हैं। प्रभु को इतने तड़के अपने आवास में देखकर भट्टाचार्य उनके श्री चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उठाकर आलिंगन किया और कहा, भट्टाचार्य, यह जगन्नाथ के श्रीमुख का प्रसाद है, खाओ। भट्टाचार्य शौच गए बिना, कुल्ला दातुन किए बिना, रात के वस्त्र बदले बिना और बिना स्नान किए ये सूखे चावल खाएंगे, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
पर आज प्रभु की कृपा से उन्होंने तुरंत प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम आदि बोलते हुए वह महाप्रसाद खा लिया। प्रसाद का प्रभाव था अथवा प्रभु की कृपा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु उनके देह पर अपना कर कमल फिराते हुए कहने लगे, आज सार्वभौम को महाप्रसाद में विश्वास हो गया, मेरी समस्त अभिलाषा पूरी हुई। भट्टाचार्य, आज तुमने वेद धर्म लांघ कर प्रसाद को खाया, इससे तुम्हारी देह कृष्ण प्राप्ति के योग्य हो गई। प्रभु की कृपा से ज्ञानी वेदांती भट्टाचार्य को पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। भक्त और भगवान हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। इसके बाद प्रभु अपने आवास पर चले गए। भट्टाचार्य भी नहीं रुक पाए। थोड़ी देर बाद वे भी एक सेवक को लेकर निकल पड़े। वे नित्य जाते हैं जगन्नाथ दर्शन करने, पर आज उस रास्ते न जाकर प्रभु से मिलने दौड़ पड़े। रास्ते पर सोचते रहे, गोपीनाथ जे कहिलो सेई सत्य होय, सत्य गौर भगवान साक्षात ईश्वर। जो गोपीनाथ ने कहा वही सत्य है। ये गौरांग सचमुच ही भगवान साक्षात ईश्वर हैं। प्रभु को देखते ही भट्टाचार्य ने दंडवत प्रणाम किया और अश्रु वर्षण करते हुए हाथ जोड़कर स्वतः स्फूर्त 2 श्लोकों में अपना मनोभाव व्यक्त किया। श्री चैतन्य चंद्रोदय में वर्णित नाना लीला रस आदि उन श्लोकों का भाव यह है कि प्रभु, तुम नाना प्रकार से लीलाएं करते हो, अब नर रूप में कपट सन्यासी बने हो। मेरा मन तो तर्कनिष्ठ था, तुम्हें जानने के लिए प्रमाण चाहता था, तुमने प्रमाण दिया। पारस को पहचानने के लिए तो उसे लोहे से स्पर्श कराना पड़ता है। तर्क वितर्क करते करते मैं भी लौहपिंड हो गया था। प्रभु, तुमने मुझे स्पर्श किया, मुझे द्रवित कर बता दिया कि तुम परशुमणि हो। गोपीनाथ प्रभु के पास ही थे। भट्टाचार्य ने उनकी ओर देखकर कहा, गोपीनाथ, मुझे यह संपदा केवल तुम्हारे कारण प्राप्त हुई है। प्रभु तुम्हारा दुख नहीं देख सके, मेरा उद्धार कर दिया। इसके बाद सार्वभौम ने प्रभु की ओर देखकर पूछा, प्रभु, मुझे अब क्या करना है? प्रभु बोले, अरे, शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि कलयुग में हरिनाम को छोड़कर और कोई उपाय नहीं। यह कहकर प्रभु ने हरिर्नामैव केवलम श्लोक की ऐसी व्याख्या की कि सब चकित रह गए। उसी दिन भट्टाचार्य ने प्रभु पर 2 श्लोक लिखकर जगदानंद के हाथों प्रभु के पास भिजवाए। ये श्लोक थे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुधिर्यस्तमहम प्रपद्ये कालान्नष्टम भक्ति योगम निजम यह प्रातुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्तस्य पादारविंदे गाढ़म गाढ़म लीयताम चित्तभृंग। इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि पुराण पुरुष भगवान ने देखा कि उनके प्रति लोगों की भक्ति कर्मशः नष्ट हो रही है। वे जीवों पर कृपा कर उस भक्ति धर्म की शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम से आविर्भूत हुए। मेरा चित्त भृंग उनके पाद पद्मों में प्रगाढ़ रूप से निविष्ट हो। प्रभु ने इन श्लोकों को पढ़ा और पढ़कर फाड़ दिया। हम लोगों के भाग्य से वे श्लोक नष्ट नहीं हुए, कारण प्रभु के हाथों में पहुंचने से पूर्व उन्हें मुकुंद ने दीवार पर लिख दिया था। अब भट्टाचार्य का एक ही काम रह गया, श्री कृष्ण चैतन्य शचिसुतो गुणधाम, इसी को जपना और इसी का ध्यान करना। भट्टाचार्य प्रभु की षडभुज मूर्ति के अतिरिक्त एक और दुर्लभ वस्तु हम लोगों के लिए छोड़ गए। वो है उनकी कृति श्री चैतन्य शतक। इस कृति में भट्टाचार्य ने प्रभु के रूप, गुण, प्रकृति आदि का जो वर्णन किया है वह उनके प्राणों की अनुभूति है। तम प्रणमामि च श्री शचितनयम प्रणमामि शचि सुत गौरवरम। जगन्नाथपुरी में इस बात के फैलते देर न लगी कि वह धीर गंभीर ज्ञानी वेदांती अब भक्त बनकर अश्रु विसर्जन करता है, नाचता गाता है। और यह सब संभव बनाया है नई उम्र के एक सन्यासी ने। प्रभु सार्वभौम की मौसी के घर कुछ एक भक्तों से घिरे गुप्त रूप से रह रहे थे, इसलिए लोग उनकी महिमा को ठीक से नहीं जान पाए। प्राय महीने भर बाद ही उन्होंने नित्यानंद से कहा, मेरे दादा विश्वरूप प्राय 20 वर्ष पूर्व दक्षिण देश चले गए। मैं उनकी खोज में दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूँ। आश्चर्य, एक शची माँ को छोड़कर प्राय सभी जानते थे कि विश्वरूप ने 16 वर्ष की उम्र में
गृह त्याग कर 18 वर्ष की उम्र में पूना के निकट पांडुपुर में देह त्याग दी थी। शिवानंद सेन इस बात के साक्षी थे। जिस बात को सब जानते थे उसे विश्वरूप के छोटे भाई हमारे प्रभु न जानते हों, यह कैसे हो सकता है? तो फिर इसका उत्तर यही है कि प्रभु ने दादा की खोज को बहाना बनाया। दाक्षिणात्य तो उद्धारिते पाते ने एक छोर, दक्षिण देश का उद्धार करने के लिए यह छल किया। प्रभु के उस आकस्मिक निर्णय को सुनकर भक्तजन बड़े मर्माहत हुए। प्रभु की बात अटल होती है, यह जानकर सभी उनके साथ जाने को तैयार हुए, पर प्रभु ने अपनी मधुर स्नेहपूर्ण शैली में सबको शांत कर दिया। नित्यानंद से कहा, क्यों नहीं, एक बार मेरे साथ चले थे तो मुझे वृंदावन न पहुंचाकर शांतिपुर पहुंचा दिया, दोबारा साथ में रहे तो मेरा दंड तोड़ डाला, अब क्या इच्छा है? प्रभु ने इसी प्रकार की प्रिय बातें दामोदर, जगदानंद, मुकुंद से कही। प्रभु सार्वभौम और गोपीनाथ से भी मिले। प्रभु सार्वभौम के तो प्राण थे। दक्षिण यात्रा की बात सुनकर उन्होंने व्यथा से भरकर सीधे सीधे कहा, शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मोरी जाए, ताहा सोही तुम्हारे विच्छेद सोहने ना जाए। अर्थात पुत्र मर जाए, मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए, सहन कर सकता हूँ, किंतु आपका विछोह सहन नहीं कर सकता। सब जानते थे कि प्रभु स्वेच्छामय है, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने की सामर्थ्य किसी में न थी, पर प्रभु ने उन लोगों की दो बातें मान ली। सार्वभौम ने कहा, प्रभु चले जाना और कुछ दिन रुक जाओ। नित्यानंद आदि ने कहा, आपके हाथ तो नाम जप में बंधे रहेंगे, जलपात्र और वस्त्र वहन करने के लिए एक व्यक्ति को साथ ले जाइए। प्रभु नीलाचल में 5 दिन और रहे और सेवक के रूप में साथ रखा कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण को। ठीक 6वें दिन प्रभु ने जगन्नाथ देव की आज्ञा माला प्राप्त कर समुद्र के किनारे किनारे अपनी यात्रा आरंभ की। चलते समय भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु गोदावरी के किनारे विद्यानगर में प्रतापरुद्र के अधीन अधिकारी हैं राय रामानंद, उस अंचल के शासक हैं। उन जैसा रसज्ञ भक्त जगत में दूसरा नहीं है। प्रभु आप उनसे अवश्य मिलिए। प्रभु ने यह कहकर कि ऐसा ही होगा, भट्टाचार्य को आलिंगन कर आगे आने से रोक दिया। भट्टाचार्य कुछ देर प्रभु को जाते देखते रहे, फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। अज्ञानी भक्त प्रभु के साथ आलालनाथ तक गए। प्रभु ने आलालनाथ को प्रणाम किया। इसी बीच प्रभु को देखते ही अपार भीड़ हो गई। लोग हरि हरि कहकर नाचने लगे। गोपीनाथ जगन्नाथ देव का महाप्रसाद लाए थे। मंदिर का द्वार बंद कर प्रभु को खिलाने लगे। इस बीच प्रभु दर्शन दो कहते लोग चीखने लगे तो प्रभु ने द्वार खुलवा दिया। आश्चर्य की बात, लोगों ने एक बार देखते ही प्रभु को भगवान मान लिया। चारों ओर जय कृष्ण चैतन्य, जय सचल जगन्नाथ का रोल सुनाई दिया। नित्यानंद ने अपने साथियों से रसिकता कर कहा, प्रभु की दक्षिण यात्रा का उद्देश्य समझे, गांव-गांव में यही सब होगा। अगले दिन सुबह स्नान कर मात्र उस सेवक को लेकर प्रभु ने अपनी दक्षिण यात्रा आरंभ की। शेष अगली बार।